लोग काम जो है ना ले तेरा एरिया में काम चल रहा ले काम से तो क्यों ठेकेदार के द्वारा करो हो आप क्यों नहीं सरकार भर्ती करती? हमारा तो जो विरोध है सर, बिल्कुल विरोध है ये ठेकेदारी पर था। ठेकेदार पैसे खाओ और क्या करेगा बताओ आप? बीच में एक ठेकेदार लोड लिया हो तुमने तो खाने सारा ने बिल्कुल विरोध है जी। अदालत के अंदर लूटने का काम बना रखा है। 3 साल हो रही है शहर लूटने का दवाई देख रखा है। एक ईट लागती ना जो भी कोई काम है ठेकेदार ने दे दो, ठेकेदार ने दो पैसा तो नहीं मिलता कोई ने। जो ठेकेदार मुफ्त करेगा पैसा कहाँ से आएगा? क्या कोई साहब आप में से एमसी देगा पैसा? फिर इतने राज्य की वो रेवला ठेकेदार के द्वारा करवा दो। क्यों नहीं आप सरकार करती इस काम को? सरकार कहाँ है? फिर ऐसी सरकार की जरूरत क्या है? ट्रैक्टर में ठा ले जाओ, ट्रैक्टर में न्यारी ठा के लेके जाओ और तो शहर में ठा के लेके जाते हो। आपके दिक्कत दूसरी हमारे दूसरी है। तो सोनवा टनाली में मिलता है हमारे को ज़्यादा सही लगी है हमारी तो कोई मेरे वार्ड में 6 गाँव है सत्यार सारा सोनवा टनाली में मिलता है। सारे गाँव टूटे हुए हैं। साल पहले वो वॉशरूम जनता को समर्पित किया नहीं गया, उससे पहले उसकी छत टूट गई है। मतलब उसका जनता को समर्पित किया नहीं गया, काम अधूरा पड़ा है, छत टूट गई है और पेमेंट उसकी हो गई है। 4 मीटिंग से मैं कंटिन्यू उठा रही हूँ। जिस टाइम मुद्दा उठाते हैं कि मैडम अब चेक करवा के फिर आपको रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद कोई नहीं, आप अपने घर में अपने घर। आप एक बार है ना मेरे साथ चल के हम दौरा करा देंगे अपने शहर का। आप देखना कायदम लिया रोड़ा पर जो हमारा दुख है ना जी, बल्कि रोड तो बजट बन जाएंगे पर जो चालू चीज है उन्हें तो सफाई मरम्मत और इससे काम तो हो जाता तो ठीक है ना। मेरे साथ इससे 29 करोड़ का जो ऋण है अगर सरकार इसको अनुदान में देती है तो क्या फिर उनको छत समेत दुकानें दे दी जाएंगी? कॉलोनी में जो प्लाट दिए जाने हैं उनकी वास्तविक कीमत तथा इसे विकसित करने पर होने वाले खर्च को जोड़कर प्रति वर्ग गज कीमत निकालकर रिहायशी प्लाट मकान धारकों को दिया जाना चाहिए। हम लोगों को पूरा सम्मान दे। मैं तो कहता हूँ भाई हर नागरिक को सम्मान देकर काम करें और ठीक टाइम पर काम करें ताकि हमारी कॉर्पोरेशन का इमेज शहर में सुधरे। अब ये कहा जाता है सबसे गंदा डिपार्टमेंट में हमें काउंट किया जाता है, इसको बाहर कर ऊपर लाओ। मीटिंग आप देख रहे हैं कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और जो माननीय पार्षदों ने समस्याएं बताई हैं उस पर संबंधित अधिकारी तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नगर निगम के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि किसी भी चीज़ का टाइम डिसाइड नहीं, मतलब जो चीज़ें पैसे से मुतल्लक होती हैं वो फंड्स की अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड करती हैं। तो इसलिए जो वो चीज़ें हैं वो तो उस समय निर्धारित नहीं हो सकता। अदरवाइज़ जो बिना पैसे की चीज़ें होती हैं वो तुरंत कर दी जाती हैं, उसके लिए समय निर्धारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब निगम में अक्सर मतलब ये देखा गया है कि चक्कर कटवाते रहते हैं, जैसे नहीं ऐसी बात नहीं बीमार हो गया तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट की बजाय सर उस अधिकारी का वेट किया जाता है कि वो 15 दिन में ठीक हो। नहीं ये सरकारी किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। जो अधिकारी है यदि वो बीमार हो गया तो ठीक होके आएगा तो अपना काम करेगा। आज की मीटिंग में मेयर साहब ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी वो अधिकारियों के संज्ञान में डाली और निष्कर्ष ये निकल कर क्या है कि सब अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं अधिकारी बिल्कुल बखूबी अपना काम सही से कर रहे हैं और जो साधन है उन साधनों के साथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने धन्यवाद किया है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने असंतुष्टता जाहिर नहीं की, उन्होंने संतुष्टता जाहिर की है। पार्षदों के मुद्दे कब तक रिजॉल्व होंगे? वो अलग अलग है। मैंने बताया कि जिस तरह के नेचर के उसी ढंग से तुरंत उनको निपटाएंगे। धन्यवाद। आज क्या क्या मुद्दे रखे गए थे पार्षदों की तरफ से और उनका समाधान? जो पिछले भी रह गए थे अब उसकी मीटिंग में पिछली बार जो नहीं हो पाई थी उसके पिछले जो हमारे सारे मुद्दे थे हमने सभी ने यहाँ से पास किए हैं और सभी पार्षदगणों को भी। और यहाँ से पिछली बार जब माननीय हमारे मंत्री कमल गुप्ता जी रोहतक में आए थे उन्होंने सभी पार्षदों को और मेयरगणों को सबको बुला करके मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी आपके बैलेंस काम रह गए हैं रोहतक के मेरे पास एजेंडे में पास करके भेजिए। जितने फंड की पास सरकार के पास कोई कमी नहीं है और जो भी हम यहाँ से हाउस में पास करके हमने जो मुद्दे दिए हैं
शहर के प्रति सीवरेज की समस्या है, शहर में गलियों की समस्या है, लाइटों की समस्या है। उसके लिए हमारे फंड की ज़रूरत थी। फंड पिछले लगातार 3 सालों से हम बड़े ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब हम बन करके आए थे तो उस समय पहले कोरोना काल में पहली लहर आ गई, फिर दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर के अंदर तो कितना नुकसान हुआ। अभी हालात कोरोना की वजह से टाइटनेस थी तो इसमें से फंड कम थे। पार्षदों ने ठेकेदार को लेकर के जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर नाराजगी जताई है। हाँ, वो बात सभी आप हाउस की मीटिंग में आप सभी वहीं पर थे, आप सबके सामने बात हो गई थी कि जो सिस्टम है उसको सब जैसे भी है, जैसे सभी पार्षदगण और मेयरगण चाहेंगे वैसे ही होगा। कल जो घटना हुई थी जिसमें अधिकारियों ने बॉयकॉट कर दिया था, उस पर कुछ निर्णय लिया गया? जी, सभी पार्षदों ने लिखकर हमारे को दिया था उनके खिलाफ, और इसमें डिप्टी मेयर ने मोहर लगाई, फिर मैंने मोहर लगाई और मेयर जी ने मोहर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भेज दिया। आगे निर्णय मनोहर लाल जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जैसा वो चाहेंगे करेंगे। मेयर साहब ने जो हमारा हाउस की मीटिंग बड़ी जो गरिमा को ठेस पहुंची, उसके लिए हमारे माननीय मेयर महोदय ने सीएम साहब को लिखित में फैक्स कर दिया और फ़ोन पे बात भी होगी और आश्वासन मिला कि 1-2 दिन के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और कल के जो हमारा जो हाउस की जो मिनट्स होते हैं उसमें भी कमिश्नर साहब ने मिनट्स में वो ले लिया कि जो उन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया ये नहीं होना चाहिए था। आज जो मीटिंग हुई है उसमें सब एक बात निष्कर्ष निकल कर आई है जो सभी पार्षदों ने की कि अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर सकते। ये तो सबके आगे है। अधिकारियों ने कमिश्नर साहब ने ज़्यादा बोला है कि वैसे ही पार्षदों का मान सम्मान करो और काम अच्छी तरह से करो। अगर इस ढर्रे पर सही चलेंगे तो ठीक है, ना तो हफ्ते 10-15 दिन में बजट की मीटिंग फिर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कितना कि इनके ऊपर असर होता है। पार्षदों ने जो आज मुद्दे उठाए हैं जी, तो जैसे आपसे डिप्टी मेयर है, आपने भी बात रखी, तो मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से कैसा आश्वासन मिला? अच्छा मिल रहा है, कोऑपरेट करके चल रहे हैं। तो आगे ऐसे उम्मीद है कि पार्षदों की जो भी समस्या है वो हम तो भगवान के अच्छे दिन मानते हैं। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री महोदय थे, उन्होंने कहा था भाई वहाँ अपना बजट दो, अब मैं बजट दूंगा। तो यही भगवान से दुआ है कि बजट मिला रोहतक नगर निगम और लोगों के काम। एक बात आपने सर रखी कि एक अलग से मीटिंग बिठाई जाए इसकी। हाँ, वो जो शहर में पानी गंदा आ रहा है, सीवरेज जाम है, इसके लिए जल्दी 2-4 दिन के अंदर एक मीटिंग होगी जो पब्लिक हेल्थ की से संबंधित होगी और एससी साहब को हम मौका मुआयना कराएंगे। एससी साहब ने कहा है कि उसको हम सफाई कराएंगे, उसको ठीक करेंगे। इस वार्ड से क्या मुख्य समस्या है? नमस्कार, मेरा नाम राहुल देसवाल है, मैं वार्ड नंबर 10 से प्रतिनिधि हूँ। मुख्य समस्याएं क्या रखी सर आज? मुख्य समस्याएं, सबसे जो बड़ी समस्या है वो है पानी की निकासी की, गांव में आने जाने के रास्ते की। जैसे कि आप सभी को भली भांति पता है कि रोहतक शहर का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 10 है, जिसमें 6 गाँव और 4 कॉलोनियाँ हैं। और ये जो अमृत योजना के तहत जो सीवरेज का काम हुआ, उन्होंने वहाँ पर हर जगह सारी सड़कें तोड़ दी, सारी गलियाँ उखाड़ दी, जबकि इनके टेंडर में है कि जितना भी ये उखाड़ेंगे उसको मोटरेबल करके देंगे साथ के साथ। लेकिन उन्हें आगे अपनी पाइपलाइन बिछाने से मतलब है सीवरेज की, पीछे रिपेयरिंग का कोई काम नहीं है। जनता 2-2.5 साल से बिल्कुल परेशान है। और इसमें जैसा कि आज आपने मीटिंग में भी सुना और जो मैंने अपनी बात रखी उस पर आज मेयर साहब ने बड़ा अच्छा फैसला लिया और उन्होंने आदेश दिए कि अब उनका कोई भी बिल चंडीगढ़ आगे नहीं जाएगा जब तक कि वो मेरे वार्ड के रास्तों को रिपेयर नहीं करेंगे। मैं डिम्पल जैन वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ। आज सदन की मीटिंग दोबारा से रखी गई थी क्योंकि कल कुछ अधिकारियों के द्वारा मीटिंग से वॉकआउट किया गया था, तो हमने उसका विरोध किया था कि सदन की गरिमा को ठेस पहुँची है। तो पहले तो उस अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद मीटिंग कंटिन्यू चली जिसमें अपने अपने वार्ड के मुद्दे उठाए। एक मुद्दा तो था कि हुड्डा कॉम्प्लेक्स पार्क में एक वॉशरूम बना हुआ था जो जनता को समर्पित करने से पहले ही उसकी छत जर्जर अवस्था में हो गई है, तो उसकी इंक्वायरी की जाए और उसको ठीक करवा कर जनता को समर्पित किया जाए। मेयर साहब ने कहा है कि इस पर इंक्वायरी की जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, आज सपोर्ट मिल रहा है पूरा। बिजली की तारों का मुद्दा था। बाकी आज हमें ये भी कहा गया है कि हर वार्ड का पार्षद 3-3 करोड़ तक के काम अपने लिख के दे सकता है। आगे शहरी निकाय मंत्री को वो भेजे जाएंगे और वार्ड के काम करवाए जाएंगे।